अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ओवैस तारिक। आज की इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस करेंगे। डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हम डिफरेंट अकाउंट्स के रेलिवेंट डेबिट और क्रेडिट रूल्स देखेंगे। एट फर्स्ट हम अकाउंट्स के नेम देख लेते हैं, देन हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है एसेट अकाउंट, देन लाइबिलिटी अकाउंट, फिर है रेवेन्यू अकाउंट, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट और लास्ट है एक्सपेंस अकाउंट। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ डेबिट और क्रेडिट रूल्स भी सीखते जाएंगे। तो पहला है एसेट अकाउंट। एसेट्स बेसिकली किसी कंपनी या बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं जिनको बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एसेट अकाउंट में आ जाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। अब हम समझ लेते हैं कि एसेट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का रूल क्या है। एक बात माइंड में रख लें कि जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप बिज़नेस ऑपरेशन के लिए मशीन परचेज़ कर रहे हैं और उस मशीन के अगेंस्ट आप कैश पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मशीन भी आपका एसेट है और कैश जो आप पे कर रहे हैं वो भी आपका एसेट है। आप बिज़नेस में मशीन ला रहे हैं, आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो आप मशीन को डेबिट कर लेंगे, और कैश आपका एसेट है, वो आप पेमेंट कर रहे हैं, आपके एसेट में डिक्रीज़ आ रहा है तो आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये एसेट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का रूल है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी कंपनी के फाइनेंशियल डेट्स या ऑब्लिगेशंस होती है जिनको यूटिलाइज करके कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही होती है। अब लाइबिलिटी अकाउंट में अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, बॉन्ड्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह शामिल हैं। अब लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने का रूल क्या है। लाइबिलिटी अकाउंट जब भी डिक्रीज़ होंगे तो हम उनको डेबिट कर लेंगे, और जब इंक्रीज़ होंगे तो हम उनको क्रेडिट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है जिसका नाम अली है, हमने उससे उधार पे फर्नीचर परचेज़ किया हुआ है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये। अब इस एंट्री में एसेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, और जब एसेट इंक्रीज़ हो तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो हम उसको क्रेडिट कर लेते हैं। तो इस एंट्री में फर्नीचर हमारा एसेट है तो उसकी हम डेबिट कर लेंगे, और अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। अब हम अली को पेमेंट करेंगे तो देखते हैं इससे एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगी और कैश हमारा एसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट में डिक्रीज़ आएगा, तो जब एसेट में डिक्रीज़ आएगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और हम पेमेंट कर रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हम उसको डेबिट कर लेंगे। ये लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने का रूल है। नेक्स्ट है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू से मुराद इनकम है जो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से अर्न कर रहे होते हैं। अब रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का रूल ये है कि जब भी रेवेन्यू अकाउंट में डिक्रीज़ आएगा हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी रेवेन्यू अकाउंट में इंक्रीज़ आएगा तो हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिलाल कोई पर्सन है जिसको हमने गुड्स सेल की हैं 20,000 रुपये की। अब इस एंट्री में हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रही है, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। इस एंट्री में हम कैश को 20,000 रुपये से डेबिट कर लेंगे और सेल को 20,000 रुपये से क्रेडिट कर लेंगे। अब बिलाल हमें 5,000 रुपये की डिफेक्टिव गुड्स वापस करता है। अब इस एंट्री में हमारा रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है, यानी 5,000 रुपये की सेल्स कम हो रही हैं, तो हम सेल्स रिटर्न को 5,000 से डेबिट कर लेंगे और कैश को 5,000 से क्रेडिट कर लेंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करते हैं। कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें ऑनर की कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड होती है कैपिटल की सूरत में। अब हम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का रूल क्या है। कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑनर है, वो बिज़नेस में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है। इस एंट्री में कैश इंक्रीज़ हो रही है और कैश हमारा एसेट है, और जब एसेट में इंक्रीज़ आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सो हम कैश को डेबिट कर लेंगे, और कैपिटल भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो जब कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। अब ऑनर बिजनेस से 50,000 रुपये निकाल रहा है तो इस एंट्री में कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर लेंगे। इस एंट्री में हम ड्राइंग को डेबिट कर लेंगे और कैश को क्रेडिट कर लेंगे। लास्ट पे हम देख लेते हैं एक्सपेंस अकाउंट को। एक्सपेंस से मुराद वो अमाउंट है जिसको पार्टिकुलर पीरियड में बिज़नेस ऑपरेशन के लिए खर्च करते हैं ताकि फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट कर सकें। एक्सपेंस अकाउंट में जब भी इंक्रीज़ आएगा हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज़ आएगा हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं तो इस एंट्री में एक्सपेंस में इंक्रीज़ आ रहा है तो हम रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे और कैश को क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि कैश हमारा एसेट है।
एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो जब भी एसेट में डिक्रीज़ आता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। यह थी आज की हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।